हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट मतलब यह, इज मतलब है, नेचुरल मतलब स्वाभाविक बात है, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, टीनेजर्स के लिए एक स्वाभाविक बात है। टीनेजर्स मतलब होता है किशोर अवस्था वाले बच्चों को बोला जाता है जो युवा होते हैं, तो ये उनके लिए स्वाभाविक बात है। क्या स्वाभाविक बात है? तो लिखा है टू हैव मतलब देखना, और क्या देखना, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मतलब अवास्तविक सपने देखना उनके लिए स्वाभाविक बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट मतलब क्या, वुड यू से आप क्या कह सकते हैं, व्हाट आर मतलब क्या हैं, बेनिफिट्स मतलब लाभ, और डिसएडवांटेज मतलब हानियां, ऑफ मतलब की, किसकी हानियां, सच मतलब ऐसे ही, फैंटासाइजिंग मतलब होता है कल्पना, ऐसी कल्पनाओं के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं ये हमको बताना है। चलिए आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है जो टीनेजर्स हैं, यहाँ पर टीनेजर्स की जिंदगियों के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार से जिंदगी जीते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से वो बिलीव करते हैं, उनकी इमेजिनेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है जो टीनेजर्स है ना, हैव मतलब उनके पास क्या होता है, दे आर मतलब उनका ही, डिफरेंट वर्ल्ड मतलब उनका ही अलग संसार होता है। क्या लिखा है, जो टीनेजर्स हैं, हैव मतलब उनके पास, दे आर डिफरेंट वर्ल्ड उनका अलग ही संसार होता है। और लिखा है दिस एज मतलब ये जो उम्र होती है जो टीनेजर वाली, कंसीडर मतलब मानी जाती है, टू बी द बेस्ट पीरियड मतलब सबसे अच्छा समय माना जाता है। काय का, इन मतलब में, आ पर्सन लाइफ एक व्यक्ति की जिंदगी का ये सबसे अच्छा समय होता है। क्या लिखा है, दिस एज मतलब ये जो उम्र है ना, कंसीडर मतलब समझी जाती है, मानी जाती है, टू बी द बेस्ट पीरियड सबसे अच्छा समय माना जाता है। काय का, एना पर्सन की लाइफ का माना जाता है। और जो टीनेजर्स होते हैं ना, दे आर वे होते हैं, कैसे होते हैं, फुल मतलब भरे होते हैं, किससे, ऑफ मतलब से, इमेजिनेशन से मतलब कल्पनाओं से भरे होते हैं। क्या लिखा है, दे आर मतलब वे होते हैं, कैसे होते हैं, फुल मतलब भरे होते हैं, काय से, ऑफ इमेजिनेशन मतलब कल्पनाओं से भरे होते हैं। क्यों होते हैं, कल्पनाओं में क्यों खोए रहते हैं? तो लिखा है इन दिस एज मतलब इस उम्र में जो पर्सन है ना, हैज मतलब उसके पास क्या होती है, उस व्यक्ति के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है मतलब उसके पास अधिकतम ऊर्जा होती है। और हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या नहीं होती है, रिस्पॉन्स मतलब जिम्मेदारी या नहीं होती है। क्या लिखा है, इन दिस एज मतलब ये जो उम्र होती है ना, जो पर्सन है ना, हैज मैक्सिमम एनर्जी उसके पास अधिकतम कार्य ऊर्जा होती है, और हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए वो इमेजिनेशन से भरे होते हैं। और जब इमेजिनेशन से व्यक्ति भरा होता है तो क्या करता है, दे मतलब वे, ड्रीम मतलब सपने देखते हैं, ऑफ डूइंग मतलब करने के, और क्या करने के, समथिंग मतलब कुछ काम करने के सपने देखते हैं। और ये सही भी है। तो लिखा है इट इज राइट, ये सही है, दैट मतलब कि विदाउट ड्रीम्स बगैर सपनों के, नो वन मतलब होता है कोई व्यक्ति, गेट्स मतलब होता है प्राप्त करना, और सक्सेस मतलब होती है सफलता, कोई व्यक्ति बगैर सपनों के सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या लिखा है, इट इज राइट, ये सही बात है, दैट मतलब कि विदाउट ड्रीम्स बगैर सपनों के, नो वन गेट सक्सेस कोई व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता है। आगे लिखा हुआ है बट मतलब लेकिन, बी मस्ट भी मतलब हमको होना चाहिए, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए, किसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए? तो लिखा है टू फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए, किसको, आवर ड्रीम्स मतलब हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, वर्किंग हार्ड मतलब कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी ये सपने पूरे होंगे। और बी शुड भी मतलब होना चाहिए, और रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक होना चाहिए, हमारे पास वास्तविक सपने भी होना चाहिए। ये टीनेजर्स की जिंदगी के बारे में बता दिया गया है। अब इसके हमको लाभ हानि बताना है। तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन से ली गई लाइन, इट इज नेचुरल ये स्वाभाविक बात है, फॉर मतलब के लिए, टीनेजर्स के लिए स्वाभाविक बात होती है, टू हैव मतलब देखना, और क्या देखना, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मतलब अवास्तविक सपने देखना उनके लिए ये स्वाभाविक बात है। अब यहां पर लिखा हुआ है इट हैज मतलब इसके पास, बहुत मतलब दोनों ही साइड है, इन सपनों के पास, इन इमेजिनेशन के पास क्या है, दोनों ही साइड होती हैं। कौन कौन सी, बेनिफिट भी होते हैं और डिसएडवांटेज मतलब हानियां भी होती हैं। अब लाभ और हानि बताए जा रहे हैं। तो पहली स्टेप में लाभ लिखे हुए हैं, तो क्या लिखा है, इट वुड भी मतलब ये होंगे, ये कल्पनाएं हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, बेनिफिशियल मतलब लाभकारी हो सकती हैं, किसके लिए, फॉर द पर्सन मतलब उस व्यक्ति के लिए। कब होंगी, लिखा है इफ मतलब यदि, ही कोस मतलब बह जाता, वह व्यक्ति कहां जाता है, इनटू द राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में जाता है। किस चीज की सही दिशा में जाता है, लिखा ऑफ हिज ड्रीम्स मतलब अपने सपनों की सही दिशा में जाता
है और कैसे डिलीजेंटली मतलब लगन से जाता है। क्या लिखा है, इट वुड बी बेनिफिशियल, ये सपने ये कल्पनाएं लाभकारी होंगी फॉर द पर्सन मतलब उस व्यक्ति के लिए, इफ मतलब यदि, ही मतलब वह व्यक्ति, गोस मतलब जाता है, इनटू द राइट डायरेक्शन में सही दिशा में जाता है। किसकी सही दिशा में, लिखा है हिज ड्रीम्स मतलब उसके सपनों की, और डिलीजेंट मतलब लगन से जाता है, तो ये कल्पनाएं उसको लाभ पहुंचाएंगी। बट मतलब लेकिन, मेयर मतलब होता है केवल मात्र, और फैंटासाइजिंग मतलब होता है कल्पना मात्र है वो, और ड्रीमिंग मतलब सपने हैं केवल। मतलब कहने का तात्पर्य है यदि व्यक्ति क्या करता है, उन कल्पनाओं में खोए रहता है और सपने देखता रहता है और कुछ नहीं करता है, तो ये कल्पनाएं ब्रिंग मतलब लाएंगी नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के सिवाय डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशाएं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लाएंगी। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को ये इमेजिनेशन क्या करेंगी, हानियां पहुंचाएंगी।